वो डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और प्रोसीजर साइकिल को डिस्कस करेंगे, फेजेस को डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा एडवांटेजेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। माइक्रो टीचिंग की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो माइक्रो टीचिंग की जो टर्म है वो सबसे पहले एवी ड्वाइट एलन ने जो थी वो इसको कॉइन किया था, यानी इसको इस टर्म को जो था वो बताया था, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे इन 1963 में। और इन्होंने जो था वो बेसिकली क्या कहता था कि ये एक इनोवेटिव मेथड है टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो क्या है कि टीचिंग ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट, यानी थोड़ी अमाउंट में जो है वो अपने कंटेंट पढ़ाना है और थोड़ी ग्रुप्स को जो है वो पढ़ाना है, या स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ी अमाउंट में लेने हैं, यानी 6 से 10 जो है वो स्टूडेंट्स लेने हैं अपने, और उनको थोड़े टाइम के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए जो है वो टीचिंग करवानी है। इस तरह से इसका नाम जो है वो माइक्रो टीचिंग रखा गया। ये बेसिकली क्यों करवाया जाता है, तो इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट टीचर, जो इस तरह के टीचर होते हैं जो अभी इतना ट्रेन नहीं होते, ठीक है, उनको ट्रेन करवाने के लिए, ताकि उनको टीचिंग स्किल जो है वो आ जाए। और इसके अलावा ये जो सीनियर टीचर होते हैं उनकी भी स्किल जो है वो इम्प्रूव करवाने के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। The pioneer characteristics है, the first one है उसमें आता है कि duration of teaching as well as number of students silence, यानी माइक्रो टीचिंग की एक खासियत है कि उसमें क्या होता है कि टीचिंग का ड्यूरेशन भी कम होता है और जो स्टूडेंट्स का नंबर होता है वो भी कम होता है। कंटेंट जो होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको स्मॉलर यूनिट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक टाइम में जो है वो सिर्फ एक ही स्किल जो है वो सिखाई जाती है या करवाई जाती है, उसी पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट से जो है वो इमीडिएट फीडबैक ले लिया जाता है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग साइकिल में कहते हैं कि री प्लानिंग, री टीचिंग और री इवेल्युएशन का प्रोसेस भी होता है। इसके अलावा ये कि टीचर जो है वो अपने फॉल्ट्स वगैरह को ऑब्जर्व कर सकता है कि मेरी टीचिंग मेथड में कोई गलती तो नहीं है, और जो प्रॉब्लम वगैरह होती है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रो टीचिंग के थ्रू। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करते हैं, प्रोसीजर ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो इसमें जो है ये डायग्राम आपको शो हो रही है। सबसे पहले आपने स्किल डेफिनेशन, यानी जिस स्किल को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं माइक्रो टीचिंग के दौरान, आपने वो रखनी है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने उसको डिफरेंट जगह से जो है वो सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप जहां से भी जो है उसको अच्छे से उसके बारे में जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लें। उसके बाद आपने लेसन प्लानिंग करनी है कि मैंने स्टूडेंट्स को ये चीजें जो है ना वो पढ़ानी है। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्टिंग लेसन, यानी लेसन को जो है वो कंडक्ट करना है, बच्चों को जो है वो पढ़ाना है, डिस्कशन वगैरह करवानी है। ठीक है, लास्ट में उनसे फीडबैक लेना है। अगर तो ये प्रोसेस जो है वो ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये प्रोसेस ठीक नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, उसको रीप्लान करना है कि दोबारा से मैं इसको करूंगा और इसको अच्छे से जो है वो करने की कोशिश करनी है। फिर रीटीचिंग करनी है, दोबारा से उनको टीच करवाना है, रीडिस्कशन करनी है, और रीडूइंग, यानी दोबारा से जो है वो अपने पहले वाला प्रोसेस करना है। और फिर जो है क्या वो इसके रिजल्ट जो है वो क्या है। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग का प्रोसीजर जो है वो कैरी आउट किया जाता है। स्किल्स आ जाती है माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग की स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं आपको इंट्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन करने की स्किल जो आपके पास होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग की स्किल होनी चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन की होनी चाहिए, रीइंफोर्समेंट करना आना चाहिए, कैसे क्लोज करना है इसकी स्किल होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा स्टिमुलस वेरिएशन, यानी स्टिमुलस जो है वो चेंज कर करके स्टूडेंट्स को जो है वो ऑब्जर्व करना आना चाहिए। और स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, यानी ये जो यूज करना है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको स्किल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये भी वही स्किल्स है, माइक्रो टीचिंग की कुछ स्किल्स हैं जिनको हमने थोड़ा सा और फॉर्म में दिखाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल है वो क्या होता है। तो साइकिल में बेसिकली आप देखेंगे कि सबसे पहले आता है प्लान, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान और रीटीचिंग। यानी सबसे पहले आपने प्लान किया, मैंने ये लेसन पढ़ाना है, ठीक है, उसको आपने पढ़ाया, इसके लिए 6 मिनट जो है वो रखे हुए उन्होंने। उसके बाद आपने स्टूडेंट से फीडबैक लेना है, वो भी 6 मिनट का है। ठीक है, कैसे पढ़ाया गया है। अगर स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर आपने क्या करना है, रीप्लान करना है उसको। ठीक है, इसके लिए आपके पास 12 मिनट होते हैं, दोबारा से प्लानिंग करनी है कि मुझे ये चीजें जो है वो इसमें चेंज करनी चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट लानी चाहिए। तो रीप्लानिंग के लिए आपके पास 12 मिनट है। ठीक है, 12 मिनट के बाद रीप्लानिंग करने के बाद आपने क्या करना है, रीटीचिंग करनी है, तो ये इसके लिए आपके पास 6 मिनट है। 6 मिनट में आपने उनको दोबारा पढ़ाना है। ठीक है, तो प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान और रीटीचिंग, ये क्या होता है, साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को याद रखने के लिए 5 आर्स का जो मेथड है वो यूज किया जाता है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, यानी आप अपने आप की आवाज जो है वो आप रिकॉर्ड करके आपने टीच करना है ना, तो आप पहले देख लें कि किस तरह से जो है वो उसको रिव्यू करें अच्छे से। ठीक है, उसका रिस्पॉन्ड देखें कि कितना अच्छा आता है, उसको बाद में रिफाइन करें, और रीडूइंग, यानी दोबारा से जो है वो उसको परफॉर्म करने की कोशिश करें ताकि इसका रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर आ सके।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग में हम देख लेते हैं, सबसे पहले आता है प्लान करना, ठीक है, फिर आता है टीच करना और देन है ऑब्जर्व करना। प्लान में क्या आता है कि टीचर ने क्या करना है कि टीचिंग सेशन जो भी करवाना है स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को, उसके लिए एक प्लान पहले बनाना जरूरी है, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ाना है, जो भी लेसन पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, उसको प्लानिंग के जरिए जो है वो पहले बताएगी कि मैंने इस तरह से जो है वो मतलब प्लान कर लिया। ये फर्स्ट स्टेप है माइक्रो टीचिंग का, जिसमें टीचर ने क्या करना है, जो भी अपना लेसन पढ़ाना है उसको प्लान करना है पहले। उसके बाद आता है टीच। ये नेक्स्ट स्टेप आता है, इसमें क्या आता है कि टीचर ने क्या करना है, टीच करना है। जिस तरह से प्लान प्रिपेयर किया गया उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर टीच करवाएगी। उसके बाद आ जाता है कि ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व में क्या आता है कि जो टीचर को है ऑब्जर्व करने के लिए वहां पे कोई इंस्ट्रक्टर वगैरह जो है, सुपरवाइजर वगैरह जो है वो रख देते हैं, ताकि वो ऑब्जर्व करेंगे टीचर किस तरह से जो है वो पढ़ा रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रीप्लान, यानी अगर अब वो जो सुपरवाइजर था जो ऑब्जर्व कर रहा था उसको उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेस पे, और या उसकी अपनी सेल्फ इवेल्युएशन, यानी वो खुद भी तो ऑब्जर्व कर रहा है ना कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बेस पे जो है वो ट्रेनी जो है वो दोबारा से रीप्लान करेगा, कुछ स्ट्रेटजीज को, कोई नई अप्रोचेस जो है वो अपनाएगा, ताकि मैं किस तरह बेहतर जो है वो इस प्रोसेस को कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो रीप्लान करेगा। उसके बाद दोबारा से रीटीच का प्रोसेस आ जाता है कि रीटीच करेगा, स्टूडेंट्स को जो है वो दोबारा से पढ़ाएगा, कुछ अपनी गलतियों को जो है वो उसके ऊपर ओवर ट्रायल एंड एरर का मेथड यूज करते हुए जो है रीटीचिंग पे आएगा। उसके बाद आता है री ऑब्जर्व, यानी अब दोबारा से जो है वो एक जो सुपरवाइजर है वो आप हायर करेंगे उसको ऑब्जर्व करने के लिए, या जो अपनी सेल्फ इवेल्युएशन के थ्रू जो है, या जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो फीडबैक देंगे कि किस तरह से जो है वो इस टीचर ने हमें पढ़ाया है। तो इस तरह से री प्लान, री टीच और री ऑब्जर्व, तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, के माइक्रो टीचिंग की फेजेस कौन कौन सी हैं। थ्री फेजेस होती हैं माइक्रो टीचिंग की। उसमें कौन कौन सी फेज आ जाती है, सबसे पहले है नॉलेज एक्विजिशन, उसके बाद है स्किल एक्विजिशन, उसके बाद है ट्रांसफरिंग फेज। ठीक है, थ्री फेजेस है माइक्रो टीचिंग के, आपने याद रखनी है, नॉलेज एक्विजिशन, स्किल एक्विजिशन और ट्रांसफरिंग फेज। तो नॉलेज एक्विजिशन जो फेज होते हैं ये फर्स्ट फेज है। इसमें क्या होता है कि आपने नॉलेज जो है वो गैदर करना है, जो भी आप स्किल जो है वो अभी करने चाह रहे हैं उसके बारे में जितना नॉलेज है, किस तरह से सक्सेसफुल टीचर जो है वो बना जा सकता है, इसके बारे में जितना भी नॉलेज है, जितने भी मेथड्स हैं वो आपने क्या करना है, इकट्ठे करने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि डिफरेंट टीचिंग लेक्चर जो है वो देखने हैं, डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वीडियोस वगैरह जो होती हैं वो देखनी है आपने, कि टीचर बनने के लिए बेसिकली क्या क्या मेथडोलॉजीज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो इसमें आपने इसके बारे में नॉलेज गेन करना है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मेथडोलॉजी कौन कौन सी होती है टीचर टीचिंग के लिए, सारा नॉलेज जो है वो आपने इस फेज में गेन करना है, नॉलेज एक्विजिशन फेज। उसके बाद की जो फेज आती है वो आती है स्किल एक्विजिशन। ये क्या होता है कि उस जो नॉलेज आपने गेन किया है ना उसके ऊपर बेसिकली काम करने की फेज है, वर्किंग फेज ऑफ द प्रोग्राम। इसमें क्या करना है कि जो टॉपिक्स वगैरह आपने अब प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, लेसन वगैरह जो भी आपने प्रिपेयर करने हैं अब आपने उसको प्रिपेयर करना है, ये प्रिपेयरिंग की फेज आ जाती है। इसमें आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सेटिंग और फीडबैक। ठीक है, सेटिंग का मतलब ये है कि क्लास का ड्यूरेशन वगैरह, लेसन की कितनी लेंथ है, स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, सुपरवाइजर्स वगैरह कौन से हैं, ठीक है, और स्किल्स वगैरह आपने कौन कौन सी यूज करनी है। तो ये सेटिंग के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है। इसके अलावा फीडबैक जो है वो भी आपने देखना है कि अगर मैं इस तरह से काम करूंगी तो स्टूडेंट्स का फीडबैक इस तरह से आएगा, अगर मैं ये वाला काम करूंगी तो स्टूडेंट्स का फीडबैक इस तरह से आएगा। तो ये क्या है, बेसिकली वर्किंग फेज है, इसमें आपने सिर्फ काम करना है, अपना जो नॉलेज गेन किया है उसको बेसिकली यूटिलाइज करके अच्छे से जो है वो अपनी स्किल को एक्वायर करना है। तो जो फाइनल फेज आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है ट्रांसफरिंग फेज। इसमें क्या करते हैं कि ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफरिंग फेज बेसिकली किस वर्ड से ड्राइव किया गया है, ट्रांसफर करने से, यानी टीचर ने क्या करना है, अपना नॉलेज जो है, जो अपनी स्किल है, जो अपना इंफॉर्मेशन है, वो सारा कुछ ट्रांसफर करना है स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट्स के पास एक मौका होता है कि वो लर्न कर सके, ग्रो कर सके। टीचर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको जो है वो मेथड आएगा, ठीक है, पढ़ाने का, और टीचर के लिए भी जो है ये गोल्डन चांस होता है। तो फाइनल फेज होती है, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो अपना नॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो माइक्रो टीचिंग के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। माइक्रो टीचिंग के प्रिंसिपल्स में जैसे भी हमने पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक स्किल जो है वो पढ़ानी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आप एक टीचर को टीचिंग का मेथड जो है वो समझा रहे हैं तो उसकी सिर्फ एक स्किल जो है ना उसके ऊपर एक टाइम में गौर किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट स्किल के ऊपर जो है वो गौर किया जाएगा।
यानी एक टाइम में सिर्फ एक स्किल जो है वो उसको आपने सिखानी है कि किस तरह से, अगर आप एक दफा ये बता रहे हैं कि आपने इतने प्रॉपर टाइम में अपना लेक्चर कंप्लीट करना है, तो एक टाइम में जो लेक्चर वो देगी उसमें सिर्फ आप वही चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये इतने टाइम में अपना लेक्चर कंप्लीट कर रही है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप उसको कोई और टारगेट दे, तुम्हें क्वेश्चनिंग भी करनी है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट टारगेट उसके सेट करते जाएं, लेकिन एक टाइम में जो है वो आपने सिर्फ एक स्किल इंक्लूड करनी है माइक्रो टीचिंग में। स्मॉल स्केल कंटेंट होना चाहिए, थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, जो हमने पहले भी पढ़ा है। इसके अलावा ये कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी बार बार आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस जो होता है इस तरह से होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने स्किल्स को जो है वो पॉलिश कर सके, तो आपने बार बार जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह आए। ठीक है, उसके बाद आता है कि एक्सपेरिमेंट्स, यानी माइक्रो टीचिंग में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि टीचर्स के स्किल्स को जो है वो जानता जा सके कि किस तरह से टीचर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो सुपरवाइजर्स होते हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि देखा जाए कि जो लेसन की लेंथ है, टाइम ड्यूरेशन है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वो चेंज कर करके तो टीचर को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो एक प्रिंसिपल है माइक्रो टीचिंग का। उसके बाद इंस्टेंटेनियस फीडबैक, यानी लास्ट पे जब टीचर जो है वो टीच करके चला जाता है तो साथ ही जो है वो उसका फीडबैक प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको दे रहे होते हैं लेक्चर वो भी जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस फीडबैक जो है वो इसका आता है। इसके अलावा सेल्फ इवेल्युएशन अपॉर्चुनिटी है, यानी आपको एक चांस मिल जाता है, आपको आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे कोई मिस्टेक की है या आपने कहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो आपको जो है वो अच्छे से पता चल जाते हैं। आप उनको इजीली टारगेट बना के उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी प्रिंसिपल है सेल्फ इवैल्यूएशन माइक्रो टीचिंग का। इसके अलावा है कॉन्टिन्यूस एफर्ट, यानी ये एक स्लोली और ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसके लिए कॉन्टिन्यूस एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये माइक्रो टीचिंग का लास्ट वाला प्रिंसिपल है कॉन्टिन्यूस एफर्ट। तो जी लास्ट पे हमारा टॉपिक है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के। यूएचएस में इसमें से जो मैंने पॉइंट्स सुनाए इसमें से कुछ भी जो है वो एक क्वेश्चन ऐसे क्योंकि तौर पे पूछ सकते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के, कि ये कॉम्प्लेक्सिटीज को लेस कर देती है, यानी जो क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स चीजें बच्चों को टीचर्स को फेस करना पड़ती हैं उनको जो है वो थोड़ा कम कर देती है। इसके अलावा ये कि स्टूडेंट के अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, टीचर के अंदर भी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता है। इसके अलावा ये कि टीचर जो है वो कर सकते हैं इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, और टीचर वगैरह जो है वो अपनी डेफिशिएंसीज को देख सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की तरफ से इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, तो इसलिए टीचर जो है वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। और टीचर जो है उनको एक चांस मिलता है कि वो नई टीचिंग स्किल्स जो है वो अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो एडवांटेजेस हैं माइक्रो टीचिंग के। अब कुछ लोग जो होते हैं वो माइक्रो टीचिंग को ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ मिक्स करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो टीचिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और जो ट्रेडिशनल टीचिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग ट्रेडिशनल टीचिंग जो आजकल हमारे यहाँ जो है वो होती है बेसिकली, तो उसके अंदर क्या होता है कि ट्रेडिशनल टीचिंग में 40 से 60 स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि माइक्रो टीचिंग में जो है वो सिर्फ 6 से 10 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है उसमें बहुत ज्यादा स्किल्स एट अ टाइम जो है वो ऑब्जर्व की जा रही होती है, प्रैक्टिस की जा रही होती है, लेकिन जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें एक टाइम में सिर्फ एक स्किल इंप्लीमेंट की जा रही होती है। जो ड्यूरेशन होता है ट्रेडिशनल टीचिंग का वो 40 to 45 मिनट्स होता है, जबकि जो माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 5 to 7 मिनट्स होता है। और इमीडिएट फीडबैक इज नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिशनल टीचिंग, जबकि माइक्रो टीचिंग में फौरन से ही जो है वो फीडबैक ले लिया जाता है ताकि टीचर की जो स्किल्स है उनको इवेल्युएट किया जा सके। तो यहाँ पे जो है वो हमारा माइक्रो टीचिंग का कंटेंट खत्म होता है। टीचिंग लर्निंग के कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है वो माइक्रो टीचिंग का हमारे यूएचएस के अकॉर्डिंग जो है वो इतना ही था कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।